हेलो स्टूडेंट्स, 11th बायो की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्लांट किंगडम में टेरिडोफाइट्स था। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं जिन्हें हम फीडर प्लांट्स भी कहते हैं और जिन्हें प्लांट किंगडम का रेप्टाइल्स भी कहा जाता है। इनमें ट्रू वेस्कुलर सिस्टम यानी जाइलम और फ्लोएम पाए जाएंगे। इसके अलावा अगर इस पे देखें तो इनमें ट्रू जो है रूट, लीव्स और स्टेम है वो पाए जाएंगे। इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है यानी स्पोरोफाइटिक और गेमेटोफाइटिक दोनों स्टेजेस पाई जाएंगी जिनमें अल्टरनेशन फॉर्म में पाई जाती है। इनका मेन जो प्लांट जो होता है वो स्पोरोफाइट होता है जिसमें स्पोरेंजिया बनती हैं। स्पोरेंजिया जो होती है जिनमें स्पोर्स बनते हैं और इन स्पोर्स के जर्मिनेशन से इसकी गेमेटोफाइट स्टेज प्रोथेलस बनती है। प्रोथेलस वो स्टेज होती है जहां पर इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो एंथ्रेडियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्किगोनियम पाए जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं प्रोथेलस में पूर्णतः धसे रहते हैं, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो बेसल पार्ट है वो तो प्रोथेलस में धसा रहता है, जबकि इसका जो नेक पोर्शन जो होता है वो बाहर की ओर निकला रहता है, यानी वेंटर जो होता है उसमें एक्शन है वो पाई जाएगी जो बाहर की ओर स्थित होती है। अब बात करते हैं आगे बढ़े तो इसलिए इनका जो ये प्लांट जो होते हैं होमोस्पर्स और हेटेरोस्पर्स दोनों प्रकार के हो सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन फिर से इसमें वही स्पोरोफिटिक अवस्था आ जाती है। अब बात आगे बढ़े तो इसमें हम देखते हैं कि हमने देखा था कि इसको हमने चार सब डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया था, इनके बारे में हमने बात कही थी। अब ये आते हैं इनके जो चार जो सब डिवीजन है उनके कैरेक्टर्स क्या क्या है, उनमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, उनके एग्जाम्पल से कौन कौन से हम यहाँ पर पहुंच चुके। तो आते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो सब डिवीजन आता है वो आता है इसमें साइलोप्सीडा। साइलोप्सीडा की जो बात करें इसमें जो पहला जो कैरेक्टर आप देखते हैं इसमें ट्रू लीव्स और रूट से एब्सेंट होती हैं, यानी आप देखेंगे तो इनमें वास्तविक जो जड़े हैं और जो पत्तियां हैं वो नहीं पाई जाती है, ये वो एब्सेंट होती हैं। और मोस्टली अगर देखा जाए तो ये फॉसिल्स के रूप में जीवाश्म रूप में पाए जाते हैं। ये प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स होते हैं, यानी ये मोस्टली अगर देखा जाए तो लुप्त हो चुके हैं, कुछ ही इस जो प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं। और इनके जो प्लांट जो होते हैं सब बीजाणु प्रकृति के यानी होमोस्पोरस होते हैं। आगे देखें तो इसमें जिसके स्पोरेंजियाज होते हैं या तो स्टेम पे लगे रहते हैं या उसकी जो ब्रांच के एंटीरियर पोर्शन पर ये लगे रहते हैं। एग्जाम्पल इसमें दे रखा है राइनिया जो कि जीवाश्म के रूप में पाया जाता है और दूसरा इसमें साइलोटर्म। दूसरा जो सब डिवीजन है जिसे हम लाइकोफाइटा या लाइकोप्सीडा जिसे कहते हैं, इनको क्लब मोस के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो बात करें इनके जो प्लांट जो होते हैं वो होमोस्पोरस भी होते हैं और हेटेरोस्पोरस यानी सम बीजाणु भी होते हैं और विषम बीजाणु प्रकृति के भी पाए जाते हैं। अगला इसमें जो दे रखा है इसका जो स्पोरोफाइट होता है रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट होता है, यानी इसमें जड़ तना पत्तियां पाई जाती हैं, यानी जड़ तना पत्तियों में विभेदित होता है। आगे इसमें कैरेक्टर दे रखा है स्पोरेंजिया जो होते हैं वो स्पोरोफिल पे और स्पोरोफिल मिलकर है वो कोन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी स्पोरेंजिया वो स्पोरोफिल पे लगे रहते हैं और स्पोरोफिल जो मिलकर है कोन जो शंकु जिसको कहते हैं उसका निर्माण करती हैं। इनकी जो पत्तियां जो होती हैं छोटी होती हैं, सिंपल सरल प्रकार की होती है, लिग्यूल्स अवस्था जो होती है वो भी पाई जा सकती है। इसके एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम है और सिलेजिनिला, इसके मुख्य उदाहरण पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें अगला जो आता है सब डिवीजन वो आता है स्पिनोप्सीडा और जिन्हें हॉर्स टेल के नाम से भी जाना जाता है, जिनका एक नाम जो दिया गया है जिन्हें हम हॉर्स टेल भी कहते हैं। आगे बात करें इसमें जो इनकी जो पत्तियां जो होती है चक्राकार रोल टाइप में अरेंज्ड होती हैं और जो माइक्रोफिलस प्रकार की होती हैं यानी लघु पर्णरूपी होती हैं। आगे देखें इसके जो स्पोरोफाइट है वो है रूट और जो लीव्स है स्टेम है इनमें डिफरेंशिएट होता है, यानी जड़ तना पत्तियों में विभेदित होता है। स्पोरेंजिया है वो स्पोरेंजिया फोर, फिर जो लघु बीजाणु धानियां है जो लघु धानी धन भी पाई जाती हैं जो कोण का निर्माण करती है, यानी जो स्पोरेंजिया है स्पोरेंजिया फोर पर पाई जाती है, स्पोरेंजिया फोर कोण का फॉर्मेशन शंकु का फॉर्मेशन करती है।
आगे देखें, इसमें इसके जो स्टेम जो होता है उसमें नोड और इंटरनोड है वो दोनों पाए जाते हैं, यानी पर्व और पर्व संधियां इनमें पाई जाएंगी। आगे बढ़े इसमें, तो इसका जो एग्जांपल अगर देखें तो इक्विसिटम जो होता है इसका मुख्य उदाहरण देखने को मिलता है। अब आगे देखते हैं, इसमें अगला जो सब डिवीजन आता है वो जो है फिलिकोफाइटा या टेरिडोप्सिडा जिसे हम कहते हैं। टेरिडोप्सिडा जिन्हें हम फर्न भी कहते हैं, इनका जो सामान्य नाम जो लिया जाता है जिन्हें फर्न कहा जाता है। इसमें आप देखेंगे कि इसका जो स्पोरोफाइटा है वही जड़ तना पत्तियों में विभेदित रहेगा, और इसकी जो लीव्स जो होती है मेगाफिलस होती हैं, यानी बड़े आकार की होंगी। और इसकी जो स्पोरेंजिया है यानी लघु बीजाणी जो धानियां हैं वो जो स्पोरोफिल के लोअर सरफेस पर पाई जाती है और सोरी का फॉर्मेशन करती है। अगला इसमें आता है कि ये होमोस्पोरस होते हैं, यानी संबीजाणु प्रकृति के होते हैं, और इनके एंथ्रोजोड जो होते हैं, जो पुमणु जो होते हैं वो मल्टीफ्लेजिलेट होते हैं, बहुत बहुकशाभिका बहुत अधिक कशाभिका इनमें पाई जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इनमें देखेंगे तो आप देखेंगे इसका एग्जाम्पल है टेरिडियम है और ड्रैप्टेरिस है, इनके एग्जाम्पल होते हैं। तो ये सारे के सारे जो सब डिवीजन थे वो टेरिडोफाइटा के होते हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से जो टेरिडोफाइटा जिन्हें रेप्टाइल्स कहा जाता है पादप जगत का, उनके कैरेक्टर देखे और उनका क्लासिफिकेशन हमने इस वीडियो में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम जिम्नोस्पर्म यानी अनावर्त बीजों के बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू।